दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A36 5G स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A35 5G स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई A36 के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ A35 के अंदर हमें 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की भाई बढ़िया है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें सुपर एमोलेड पैनल मिल रहा है। एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर मैं बात करूँ IP रेटिंग की, तो दोनों फोन्स यहाँ पर IP67 रेटिंग के साथ में आते हैं। भाई इस प्राइस पॉइंट पे इतने महंगे फोन है, दोनों आराम से IP68 रेटिंग दे सकते थे, लेकिन भाई 67 देख के इन्होंने काम मुका दिया। कॉस्ट कटिंग करी इस मामले में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो सैमसंग A36 आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आता है जो कि One UI 7 पर बेस्ड है। और इस फोन में आपको 6 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग A35 यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आता है जो कि One UI 6.1 पर बेस्ड है। और दोस्तों इस फोन में आपको 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। तो इस हिसाब से तो भाई लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और UI और साथ ही साथ ज्यादा एंड्रॉइड अपडेट्स के मामले में A36 स्मार्टफोन ही विनर है। लेकिन दोस्तों चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो उसमें तो भाई कॉस्ट कटिंग करी गई है दोनों ही फोन्स में, क्योंकि A36 के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग A35 के अंदर हमें Exynos 1380 चिपसेट दिया गया जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। दोस्तों दोनों फोन्स यहां पर काफी ज्यादा महंगे हैं, लेकिन प्रोसेसर आपको 15,000 पहले फोन का दे रहे हैं इन दोनों ही फोन्स में। भाई साहब कॉस्ट कटिंग करी गई है प्रोसेसर के मामले में, ध्यान रखिएगा। और ये A35 में जो आपको Exynos प्रोसेसर मिल रहा है ना, ये तो और भी ज्यादा महान है, क्योंकि इस फोन में तो आपको हीटिंग इशू भाई बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगी। Exynos प्रोसेसर हीटिंग इशू के मामले में भाई किंग है, किंग। और एंटूडू स्कोर A36 का आता है 6,40,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ A35 का आता है सिर्फ 5,30,000 के करीब। तो ये प्राइस पॉइंट के हिसाब से दोनों ही फोन्स में हमें काफी एवरेज एंटूडू स्कोर देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही दोस्तों इस प्राइस पॉइंट के सभी बढ़िया फोन्स को मैंने टैग कर दिया, वहां से जाकर आप इन्हें परचेस कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे A36 की। तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 12 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 5 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ A35 का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 5 मेगापिक्सल का। दोस्तों अब सबसे पहले सैमसंग A35 के कैमरा सैंपल्स देखिए कि भाई इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को काफी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है, साथ ही स्किन टोन्स को भी इसने काफी बढ़िया तरीके से मैनेज किया है। ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि A35 के बैक में आपको काफी बढ़िया कैमरा सेटअप दिया गया है। लेकिन यार अगर आपको और भी ऑप्टिमाइज्ड कैमरा सेटअप वाला फोन चाहिए ना भाई, तब आपको यहां पर A36 की तरफ ही जरूर से जाना है, क्योंकि भाई साहब बड़ी नेचुरल डिटेलिंग के साथ में फोटोज को कैप्चर करता है। इवन लो लाइट में भी मुझे इसका मेन कैमरा काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिला है। और अगर आपको बढ़िया वाले पोर्ट्रेट शॉट्स भी क्लिक करने हैं, तब भी आप यहाँ पर A36 की तरफ ही जरूर से जाइए। और दोस्तों मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के बैक कैमरा से 4K तक 30 FPS पर कर सकते हैं। साथ ही वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। और फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात करूं तो A36 के फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ A35 के फ्रंट में हमें 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। ये क्या चक्कर है, 12 मेगापिक्सल 13 मेगापिक्सल। हाँ, लेकिन डिटेलिंग की अगर हम बात करूं तो दोनों फोन्स के जो फ्रंट कैमरा ना काफी अच्छी डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देंगे, वो भी नेचुरल डिटेलिंग के साथ में। तो भाई सेल्फी कैमरा दोनों फोन्स के काफी बढ़िया है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से भी 4K तक 30 FPS पर कर सकते हैं। और दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो 2025 में भी सैमसंग वाले वही 5000 mAh की बैटरी दे रहे हैं। भाई साहब कोई 6000 नहीं, कोई 6500 mAh नहीं, 5000 देके काम मुका दिया इन्होंने। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बैटरी बैकअप यहाँ पर दोनों फोन्स ऑलमोस्ट 1 दिन तक का दे देंगे खींच के जाके, उससे ज्यादा आप इनसे एक्सपेक्ट भाई मत करना। और फास्ट चार्जिंग की अगर मैं बात करूं तो A36 यहाँ पर 45 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ A35 सिर्फ 25 वोट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। फास्ट चार्जिंग के मामले में A36 स्मार्टफोन ही विनर है, लेकिन दोनों फोन्स के बॉक्स में आपको कोई भी चार्जर नहीं मिलने वाला। और दोस्तों नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करूं तो दोनों फोन्स 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं।
हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया, लेकिन डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों फोन्स के अंदर दिए गए हैं। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, सैमसंग A36 स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 29,000 रुपये। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग A35 स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 24,000 रुपये। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दोनों भी इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों, अगर आप सैमसंग लवर है और सैमसंग का ही फोन लेना है तब आप इन दोनों की तरफ जरूर से जा सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कम प्राइस के हिसाब से यहाँ पर सैमसंग A35 ज्यादा अच्छी डील है। वो अलग बात है, एक्सिनोस प्रोसेसर है, मैनेज कर सकते हो तो देख लेना।